श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म इस प्रकार है। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का अध्ययन बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बैर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बैर के वे दोनों वृक्ष 5-6 ही दिन के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किए हैं। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बताती हुई कहने लगी, बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रंगोटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते था। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे भी सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न
डालने प्रारंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चलकर गोदावरी के तट पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग था मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उत्तमत गति काम भावना उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिए, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गए हैं उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने पर ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिए हैं। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए था। वे कन्याएं भी बड़ी आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। आइए भगवान जी का भजन करते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम
प्रसाद लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी गणपति रूप में आना तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह भागवत गीता का महात्म है। आगे 14वें अध्याय में सुनेंगे कि भगवान कन्हैया ने हम सब के लिए अर्जुन के माध्यम से क्या ज्ञान की बातें छोड़ के गए हैं। कथा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथाएं हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।